हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो आपसे 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया ये 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 9। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो इधर तो आ गया मेरे पास 81 और इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/9x प्लस 2। अब 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 81 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास 79, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग व्यय करती है, यानी कि अगर उसकी इनकम 3 है तो वो 2 रुपये तो खर्च कर देती है और 1 रुपये वो बचा लेती है, यानी सेविंग कर देती है। अब आगे क्या दिया गया है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई है, यदि 3 में 18% की वृद्धि यानी कि 18×3 = 54, यानी कि 0.4 रुपये अगर उसकी इंक्रीमेंट हुई है और वह में 24% की वृद्धि हुई है, अब वह कितना है 2 रुपये। अब 2 में 24% की वृद्धि यानी कि 0.48 ज़्यादा खर्च करने लग गई हो। अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब उसको 0.45 ज़्यादा मिलने लग गई इनकम में और 0.48 वो ज़्यादा खर्च करने लगी तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी 0.06। अब 0.06 का कितने परसेंट है 6% है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 6% की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। सिद्धि अपने स्कूटर को 31,902 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ का मतलब है अगर वो वस्तु को 6 रुपये में बेचती है तो उसको 1 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि उसने वो वस्तु खरीदी कितने में होगी 5 रुपये में। अब CP 5 है और SP 6 है, कितने ज़्यादा में बेची है एक, खरीदी कितने में दी 5 में, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट हुआ है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%, यानी कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। दी गई तालिका 4 वर्षों में 5 फर्मों द्वारा उत्पादित केलों की संख्या को दर्शाती है, यानी कि इधर आपको फर्म दे रखी है और इधर आपको ईयर दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2022 में फर्म M द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों और फर्म P द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों का संबंधित अनुपात क्या है। 2022 में M का प्रोडक्शन कितना था 17,652 और P का कितना था 16,404। अब अगर हम इनको रेशो लेने लगे इनका तो कितना आएगा मेरे पास, ये कटेगा मेरे से 12 से स्टार्टिंग में एक बार, फिर 4 बार, फिर 7 और 1। अब आगे मेरे को सोल्व करने की ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि ऑप्शन मेरे ऐसा होगा। देखो ये है मेरे ऑप्शन नंबर 2। आगे मैं इसको चाहे तो काट सकता हूँ 12 से अगर, अदरवाइज मेरा ऐसे भी ऑप्शन आ गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्रों ने टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 और बाकी का 74, बाकी कितने बचे 30 में से 18। अब मैं स्टूडेंट का रेशो ले लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास 2:3। अब निकालूंगा एवरेज में। 62 की 2 में गुणा करने के बाद मेरे पास आया 124 और 74 की 3 में गुणा करने के बाद आया 222। इनको ऐड करने के बाद 346 और टर्म कितने मेरे पास 5 से डिवाइड कर दूंगा।
ये आ गया मेरे पास 5 6 30 और 5 9 45, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि 69.2 पूरी क्लास का एवरेज स्कोर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अभी के ये क्वेश्चन है वो थोड़ी देर स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 74 डिग्री और टेंजेंट 74 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। साइन 74 यानी कि कोस 16, टेंजेंट 74 यानी कि कोट 16, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दी गई तालिका दो एथलीटों एक्स और वाई द्वारा एक ही दिशा में तय की गई दूरी को दर्शाती है। ये आर्स है मेरे पास और ये एक्स ने परार इतनी दूरी तय करी है और वाई ने इतनी दूरी तय करी है। क्वेश्चन है, पहले 5 घंटे के दौरान वाई की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले 5 घंटे में वाई ने कितनी दूरी तय की है, कितनी। अब इसका सम कितना है, 3 और 4 7, 4 11, 11 और 5 16, यानी कि 165 कितने घंटे में तय की है, 5 घंटे में, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वाई की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6% और दूसरे पर 10 और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6,800 रुपये है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस लाइन को तो भूल ही जाओ कि आपको ये दे रखे, उसके आगे का देखो, पहले पंखे पर 6% की छूट यानी कि 94% में खरीदा है, दूसरे पर 10% की छूट यानी कि वो 90% में खरीदा है, और तीसरे पर 12% की छूट यानी कि वो 88% में खरीदा है। अब इनका जोड़ कितना आ गया, 272%, कितने में से, 300, यानी कि उनका मार्क प्राइस 300 था और उसने वे 272 रुपये में खरीदे हैं। अब 272 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6,800 है, और मेरे को निकालना कितना है, एक पंखे का अंकित मूल्य। अब 3 पंखे का अंकित मूल्य कितना हो गया, 300, एक का अंकित मूल्य 3। अब एक इससे कटेगा 17 से, 17 चौका 68, और ये 17 से 1 बार और 17 छिक 102। अब ऊपर कितना, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर बच गया मेरे पास 40,000, और 40,000 को अगर मैं 16 से डिवाइड दूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2,500, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। एक पंखे का अंकित मूल्य 2,500 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 10, नमन किसी दुकान में से 720 रुपये में कुछ सेब खरीदता है। वह कीमत का मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपये की कमी कर देता है। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। उसे पहले कितने सेब खरीदे थे, यानी कि ये पूछा कि उसने पहले कितने सेब खरीदे थे मोल भाव करने से पहले। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मान लिया उसने एक सेब खरीदे थे और उनका प्राइस था वाई। अब एक्स इंटू वाई, एक तो इक्वेशन आएगी मेरे पास 720। अब दूसरी इक्वेशन आएगी मेरे पास 4 सेब अधिक खरीदे तो एक्स प्लस 4, और कीमत कितनी थी, 2 रुपये कम, यानी कि वाई माइनस 2, ये भी 720। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसको सोल्व करना एग्जाम के लिमिटेड टाइम में आपके लिए टफ होगा। तो इसके लिए आप ऑप्शन से ही करने की सोचिए, जो भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर देगा वही इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन से कैसे, मान लिया 720 रुपये में उसने 40 केले खरीदे पहले। अब केले का भाव कितना आ गया, यहाँ से 18 रुपये पर केला। अब 18 से उसने 2 रुपये कम कराए,
मोल भाव तय करके यानी कि 16 रुपये में। अब वो 16 में कितने खरीदेगा, 720, 16 से कितनी बार जाएगा ये, 16 चौक 64 और 16 85, यानी कि अब वो 45 केड़े खरीदेगा। पहले 40 खरीद रहा था, 45। ये ऑप्शन तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं मानता हूँ कि उसने 36 केड़े खरीदे थे। अब 36 दूनी 72, यानी कि 20 रुपये प्रति केड़ा खरीदे उसने, यानी कि 20 रुपये एक, सॉरी सेब, 20 रुपये एक सेब के लिए पे किए हैं। अब मोल भाव तय करके उसने ये 18 रुपये के करवा दिए। अब 18 रुपये एक सेब के लिए दे रहा, तो वो 720 में कितनी सेब खरीद पाएगा, 18 चौक 72, यानी कि 40। पहले 36 खरीद रहा था, अब वो 40 और प्राइस 2 रुपये कम, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 से ही 4/5 यानी कि 24/5 मल्टीप्लाई में क्या है इसके 3/8, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ गया 7/2 प्लस 2/3, 7 या 21, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ गया 25/6, और इसके मल्टीप्लाई में 4/5, 5 से 5 बार, और ये 2 से ये 2 बार, और ये 3 बार। उधर ये कितना है, 5 दूनी 10/3, और आगे क्या है 9/5। अब 9/5 को ऐड करना है, 9 तिया 27, 27 और 50 77, और नीचे एलसीएम 15, यानी कि 77/15 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12। स्टार को उस लघुत्तम अंक से प्रतिस्थापित कीजिए जिससे ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। अब 6 से विभाज्य यानी कि 3 से भी भाग होनी चाहिए और 2 से भी। फर्स्ट का डिजिट यानी कि जो ये वाला स्टार है यहाँ तो होनी चाहिए मेरे पास एक सम संख्या, तो मैं 3 और 1 को तो हटा ही देता हूँ अपने ऑप्शन से। अब बचा मेरे पास 4 और 2। अब 3 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब उसके अंकों का योग 3 से भाग होगा। अब अंकों का योग देखते हैं, 7 और 2 9, इसको हटा दिया, 6 और 3 9, अब बचा मेरे पास 5। अब 9 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, और 2 जगह स्टार है, यानी कि इन स्टार का योग 4, और एक स्टार की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर मैं इस स्टार की जगह 2 रखूँगा तो मेरी संख्या 6 से भाग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यदि a = 1 है, a की जगह 1 रखा है, तो यहाँ कितना आ गया 3 + 3 यानी कि 6, और a की जगह 1 यानी कि ये 9 - 9 0, प्लस का 9 1 का स्क्वायर 1, 9 1 9, और 9 6 54, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर व्योमाओं वाले एक घनाभ को एक ऐसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि एक क्यूबॉइड है मेरे पास जिसकी एक साइड 50 सेंटीमीटर और एक साइड 150, और तीसरी साइड यानी कि हाइट इसकी 175 सेंटीमीटर है। अब एक क्यूब काटना है इससे मैक्सिमम साइज का। अब उस मैक्सिमम साइज वाले क्यूब की साइड क्या हो सकती है मेरे पास, इन तीनों जो साइड्स हैं इनका एचसीएफ कितना है मेरे पास 25, यानी कि मैक्सिमम साइज वाले क्यूब की एक साइड 25 होगी, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 25 × 25 × 25, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है 50 × 150 × 175। अब इसके वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मैं क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे जो मैंने काटे हैं। 25 दूनी 50 6 बार, और ये 25 से 7 बार, 7 6 42, 42 दूनी 84,
यानी कि मैं उस क्यूब से 84 क्यूब इस क्यूबॉइड से मैं 84 क्यूब काट सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ए बी सी में यदि हाफ एंगल ए का और प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो 1/4 बताना मेरे को एंगल ए का। अब मेरे को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ मैंने एक कोण का सिर्फ आधा ही लिया। अगर मैं उसका पूरा ले लेता तो मेरे पास यहाँ 180 डिग्री आ जाता। यानी कि जो कोण ए है इसका हाफ कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री अगर मैं जोड़ देता यहाँ पे तो मेरे पास तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से, एंगल ए का 1/4 यानी कि 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दे यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, यदि पी साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 है तो पी स्केयर माइनस 1 प्लस पी स्केयर इंटू कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब एक तरीका तो मेरे पास ये होता है कि मैं इस कोस को इधर लेके आऊँ और फिर वहाँ से फॉर्मूला पुट करूँ, पी की वैल्यू निकालूँ, उसके बाद एंगल आएगा मेरे पास। लेकिन आंसर में मेरे पास कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं है, ना तो मेरे पास यहाँ पे कोस है ना साइन है, वो तो कट ही जाएंगे। अब ऐसे केस में मैं थीटा को या तो 0 पुट करूँगा या 90 डिग्री। अब यहाँ से मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर देता हूँ तो मेरे पास पी का मान आ जाएगा और यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। थीटा को 90 डिग्री पुट करने के बाद कोस 90 0, साइन 90 1, यानी कि पी की वैल्यू आएगी मेरे पास 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस 90 0, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते रहो 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज ए बी सी में दो माध्यिकाएं ए डी और बी ई बिंदु जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए डी 12 है और बी ई 9 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी इसका फिगर बना देते हैं एक बार। ये ए बी और सी। अब दो मीडियन है ए डी और बी ई। अब ये मेरे पास यहाँ 90 डिग्री के कोण पर काट रही है और जी बिंदु है ये। अब क्या कह रहा है कि ए डी 12 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास ये वाली लेंथ 12 सेंटीमीटर है और बी ई ये 9 सेंटीमीटर है। अब मेरे को पता है जहाँ से ये जो सेंट्रोइड होता है मेरे पास, ये इस मीडियन को 2 रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि 2:1 में डिवाइड करता है। और इधर वाली मीडियन जो कि बी ई है, यहाँ से बी जी और जी ई का रेशो भी 2:1 है। अब ए डी की लंबाई 12 है, 12 का 2 भाग यानी कि ये 8 है, और ये बी जी पूरी 9 है तो ये 2 भाग 6 है, और ये मेरे पास राइट एंगल है, और ये ट्रिप्लेट बन गया 3 4 5 का। तो ए बी मेरे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, सोने की मासिक आय का विभिन्न मदों पर व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब तालिका क्या ये दे रखी है कि किराए पर 30%, भोजन पर 20%, शिक्षा पर 25% और बिल पर 20% और अन्य खर्चे उसके 5% है। यदि सलोनी की मासिक आय 75,000 है तो वह किराए और शिक्षा पर कितना व्यय करती है। किराया और शिक्षा कितना व्यय करती है 55%।
परसेंट से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो लास्ट में आएगी। और 75 और 55 की गुणा 4125, यानी कि 41,250 वो अपने किराए और शिक्षा पर खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1.21 और 0.09 के मध्य अनुपात तथा 0.16 और 0.36 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या है। अब इन दोनों का मध्य अनुपात कितना आ गया, यहाँ से 1.1 बार और यहाँ से 0.3 बार, और इनका यहाँ से 0.4 बार और यहाँ से 0.6 बार। अब पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट और इधर भी 2 डिजिट, तो पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि दशमलव मेरा कट गया और ये 3 से 2 बार कट गया, यानी कि इधर 4 दूनी 8 और इधर 11 बच रहा है, यानी कि इन दोनों के मध्य अनुपात का अनुपात 11:8 है। क्वेश्चन नंबर 21, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अपवर्ड दिशा में, अपस्ट्रीम की दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है, यानी कि उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, यदि धारा की चाल 4.8 किलोमीटर है, नाव को धारा की दिशा में 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब अपवर्ड स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, 9 में 4.8 को ऐड कर देंगे, स्टिल वाटर में स्पीड आ गई उसकी। और डाउन स्ट्रीम में तय करनी है उसको 279 किलोमीटर की दूरी, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड 0.48 और ऐड कर देंगे, जो कि मेरी धारा की चाल है। अब ये कितना हो गया, अब धारा के अनुकूल चाल कितनी आ गई मेरे पास, 18.6 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 279 किलोमीटर, तो 18 पॉइंट यानी कि 186 ऊपर 1 जीरो चढ़ा दी, यानी कि 2790 को 186 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 15। अब 93 से जाएगा, आएगा कैसे, ये 93 से ये गया 2 बार और 93 से ऊपर वाला 3 बार, यानी कि 30/2 30/2 15, यानी कि उसको 15 घंटे लगेंगे 279 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में धारा के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 22, 5 वर्षों में 5 कंपनियों के कुल आयात के लिए नीचे दी गई तालिका पर अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या है, यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख है, तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 2013 यानी कि ये सभी का आयात कितना है, यहाँ से 90 और 70, 160 और 90, 240 और 15, 255, 255 और सॉरी मिस्टेक होगी ना यहाँ हमसे, 30 और 60 90, 90 और 70 160 और 90 250, 250 और 15 265, यानी कि 265 लाख उनका आयात था और निर्यात किया उन्हें 300 लाख का, तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 35 लाख का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, एक त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है, यानी कि मेरे पास ट्राइंगल है,
आर पर समकोण है वो। पी क्यू 29 सेंटीमीटर दे रखी है और क्यू आर 21। तो पी क्यू आर थीटा दे रखा है मेरे को, यानी कि ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। और पूछा है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाली साइड कितनी आ गई मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट है 20, 21, 29 का। अब पूछा क्या, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 21/29, 21/29 का स्क्वायर 441/841 माइनस 20/29 यानी कि 400/841। कितना घटाएंगे तो कितना आएगा, 41/841, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, एक त्रिभुज एल एम एन में कोण एल 118 डिग्री है। एल एम इज इक्वल टू एल एन है, तो कोण एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे पास एक ट्रायंगल है एल एम और एन। एल है मेरे पास 118 और एल एन और एल एम इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल। तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री, और इन दोनों कोणों का जोड़ 62 डिग्री। दोनों कोण इक्वल है, तो कोण एन कितना आ गया, 31 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, पी और क्यू दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा पी क्यू से ए पर मिलती है, यानी कि आपको क्या कहा गया है, एक आपके पास पी सेंटर का सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और एक आपके पास क्यू सेंटर का सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर है। अब क्या कहा गया कि इनकी एक टेंजेंट खींची गई है। अब ये टेंजेंट जो पी क्यू है उसको ए पर इंटरसेक्ट करती है। अब क्या पूछा है कि पी क्यू को किस रेशो में विभाजित करेगी। अब अगर मैं इस वाले टच पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ और इस वाले टच पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दूँ, तो ये मेरे पास एक इधर ट्रायंगल बन गया और एक इधर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए तो इस साइड का रेशो इस साइड के रेशो के उसी से उसी अनुपात में होगा जो इनकी रेडियस का रेशो है। इनकी रेडियस का रेशो कितना है, 7:3। तो इसका भी रेशो कितना होगा, 7:3। और एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है ये, तो बाह्य रूप से 7:3 के अनुपात में ये इसको विभाजित करेगी पी क्यू को। सॉरी, इस वाली का नहीं, इस वाली का पूछा आपसे, पी क्यू इसका, इनका भी वही होगा जो इनकी रेडियस का रेशियो है, क्योंकि सिमिलर होगी ना ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। यानी कि पहले साल उसने 1,41,545 रुपये की राशि उधार ली 11% पर एनम की रेट से। अब इस राशि का एसआई कितना हो गया, अब ये गुणा करेंगे तो आएगा मेरे पास 15,569.95।
और अगले साल उसने 25,490 रुपये उसको दे दिए, यानी कि जो प्रिंसिपल था उसमें से 25,490 रुपये दे दिए, तो प्रिंसिपल बच गया मेरे पास 1,16,055 रुपये। अब उस पर ब्याज देगा वो 11% का दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, 12,766.05। सॉरी, यहाँ पे 2.5 है। अब ये तो आ गया मेरे पास दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल मेरा 1,16,055 रुपये बचा हुआ है, क्योंकि उसने 25,490 तो दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में दे दिए थे। अब उसको कितने देने हैं, 1,16,055 रुपये और 15,559.95 और 12,766.5। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 1,44,391 रुपये, जो कि उसको दूसरे वर्ष की समाप्ति पर देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए।